आपको नहीं लगता कि ये जब बात उन तक पहुंचेगी जो भी आप आज कह रहे हैं, तो आपके ऊपर भी शायद हो सकता है कि उन्हें आपसे भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी? जो सत्य की बात करेगा उससे तो समस्या आएगी आएगी। सत्य इतना नग्न होना चाहिए जैसे एक सुंदर पुष्प। क्या सुंदर पुष्प का धर्म कोई बता सकता है? क्या नदियों का धर्म बता सकता है? जो बात कर रहे हैं धर्म के पीछे, जो राजनीति कर रहे हैं, वो नदियों का धर्म बता दें, वो पशु पक्षियों का धर्म बता दें, वो आकाश का धर्म बता दें, वो पेड़ पौधों का धर्म बता दें, वो पुष्पों का धर्म बता दें। उनको धर्म में यदि बांट जाएं तो मैं भी धर्म की बात उनसे सीख करके स्वयं को भी कह दूंगा कि जो वो कहेंगे मुझे मंजूर है। आप जिस तरह की बातें आज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी जैसी विचारधारा अन्य लोगों में भी हो जाए, तो जिस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं आजकल, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छे तरीके से जिस पर बहस होती है, वो सारी बहस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि शायद उसके बाद हम इंसानियत की बात करने लग जाएंगे कि इंसानियत और इंसान किस प्रकार का होना चाहिए और हमारा धर्म असल में क्या है ना। तो आपसे अगर मैं पूछूँ कि आप जब लोगों को प्रीच करते हैं तो आप किस तरह की जीवन शैली जीने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं? मैं तो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, बहुत ही आसान शब्दों में। असली धर्म वो है जो प्रेम सिखाता हो, और जिसने प्रेम सीख लिया मैं उसको सबसे ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति कहता हूँ। जिसने आनंद का अनुभव कर लिया, सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति वो है। आप एक बात बताइए, आप शांति की बात करते हैं, लेकिन आप कैसे धर्म के पीछे एक दूसरे के साथ लड़ सकते हैं? तो या तो वो शांति की बात झूठी है या वो धर्म की बात झूठी है। मुझे लगता है आपको स्लोगन याद है, वॉर फॉर पीस पहले होता था। एग्जैक्टली ये वही चीज हो रही है जी। तो या तो वॉर होगी या पीस होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं अ माइंड विथ पीस, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देयर कैन बी ओनली अ माइंड और देयर कैन बी ओनली अ पीस, एंड व्हेन देयर इज अ पीस you cannot exist in that state where the mind exists. A peaceful person is bound to be a mindless person. क्या बात है। आपकी बातों में अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि आप बहुत ही सिंपल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड उन तमाम लोगों के लिए होगा जो उस बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे। मैं तो आमंत्रित करता हूँ सबको कि आएं, सीखें। मैं तो स्वानुभूति की बात करता हूँ, मैं किसी ग्रंथ की बात नहीं करता, मैं किसी की भी बात नहीं करता। जो समाज लोगों पर थोपता है अपना ज्ञान, मैं उस ज्ञान की बात नहीं करता। मैं उन सब दौरों से निकला हूँ, उन सब चीज़ों पर मैंने प्रयोग करे हैं, उन सब चीज़ों को समझा है, लेकिन जब तक मुझे स्वयं की अनुभूति नहीं हुई मैंने किसी चीज़ को माना नहीं। और जैसे ही मैंने स्वयं की अनुभूति करी, मैंने स्वयं के साथ दर्शन करे, जो वास्तविक सत्य स्वरूप है, जो वास्तविक ईश्वर है, जिसके स्वयं के जो दर्शन है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहां पर सब कुछ भी है। जो कुन फाया कुन का जो आपने गाना सुना, कुन फाया कुन, जब कहीं पे कुछ नहीं था वही था वही था, तो वही है। वो जो विराट स्वरूप के दर्शन हुए अर्जुन को, वो विराट स्वरूप क्या है? वो विराट स्वरूप यही है, वो स्वयं का स्वरूप है। और जिसने स्वयं के विराट स्वरूप के दर्शन कर लिए, सबसे धार्मिक व्यक्ति वो है। और समाज में वो व्यक्ति यदि अपने साथ और भी लोगों को इन चीज़ों में जोड़ेगा, तो मैं मानता हूँ समाज इतना सुंदर हो सकता है जिसकी कोई कल्पना भी कर सकते। समाज के पास एक ऐसा यंत्र होगा ध्यान का, प्रेम का, आनंद का, जिसके माध्यम से चारों दिशाओं में वो सुगंधित पुष्प खिलने लगेंगे। और जहाँ भी सुगंधित पुष्प खिलते हैं तो सुवास तो स्वतः अपने आप आ ही जाती है नासिपुटों में। तो आप पाप और पुण्य को जानते हैं और समझते हैं, विश्वास करते हैं इनके ऊपर? पाप और पुण्य की परिभाषा केवल इतनी है कि जो व्यक्ति होशपूर्वक जीता है वो पुण्य कर रहा है, और जो व्यक्ति बेहोशी में जी रहा है वो पाप कर रहा है। मेरी निगाह में पाप और पुण्य की परिभाषा बस यही है। अच्छा, मृत्यु को आप क्या मानते हैं? मृत्यु तो घट रही है इसी क्षण, जब से पैदा हुए हैं प्रतिपल मर ही तो रहा है आदमी, पर जान नहीं रहा कि मर रहा है। क्योंकि जान नहीं रहा मर रहा है, इसलिए पैदा भी होना नहीं चाह रहा है। और क्योंकि जीवन मिला है उसको जानने के लिए, कि जो संभावना है उसको जानने के लिए, उन संभावनाओं के साथ एक दूरी बनी हुई है, इसलिए ना वो जीवन को जान पा रहा है ना मृत्यु को जान पा रहा है। आपका एक फाउंडेशन है, आप उस फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को क्या समझाते हैं या क्या शिक्षा देते हैं? मैं कभी उनको शिक्षा देता ही नहीं। The best teaching is not to give any teaching. I simply say I am here not to teach anything. I am here to grow such people, to create an environment so that that environment creates that whole teaching of love, of joyfulness, of peace,
आई एम हेयर नॉट टू टीच एनीथिंग, जस्ट टू अवेकन, just to make people more aware, make conscious of who they are, so that they can realize one day that I am what I am, without name, without identity, because this is an adjective, not a noun. क्या बात है। अच्छा, लेकिन हमें तो कुछ ना कुछ चाहिए ना, किसी न किसी चीज़ का सहारा। माला चाहिए, मुंह से मंत्र चाहिए, आंख बंद करें तो फिर हमें उस ध्यान विधि चाहिए, हमें तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए अपने आप को एंगेज करने के लिए। फिर आपके पास अगर कोई आए तो इनमें से तो आप कुछ नहीं देने वाले। कबीर साहब एक बात कहते हैं, माला फेरत जग फिरा, पंडित भया न कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। बहुत गालियां खाई कबीर साहब ने ये बात बोलने पर जो सत्य बोलता है वो गालियां तो खाता है, लेकिन उसकी बात में 16 आने सच्चाई होती है। माला फेरने से यदि ईश्वर मिलता तो फिर तो यहाँ पे सभी स्कॉलर ज्ञान को प्राप्त कर लिया होता ना सबने। फिर क्यों बुद्ध ध्यान की बात करते हैं, फिर क्यों महावीर ध्यान की बात करते हैं, फिर कबीर जुलाहा होकर के भी कैसे उस परमात्मा को पाने का सामर्थ्य रखते हैं, फिर मीरा कैसे बिना माला फेरे कैसे उस कृष्ण के साथ एक हो जाती है, क्या है वो। तो श्री शिवम जो हैं व्यक्तित्व, उनको अगर मैं 2 शब्द में समझना चाहूँ तो आप क्या हैं? आई एम एन एम्प्टी कप विच इज रेडी टू फुल विद द लव ऑफ एक्सिस्टेंस। आजकल के बच्चों को अगर हम देखें, उनके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि कई बार मुझे ऐसा लगता है कि जब ये पीढ़ी बढ़ेगी, आगे बढ़कर आएगी, तो उस वक्त तक तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी। जबकि मुझे लग रहा है स्पिरिचुअलिटी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उस हिसाब से तो इन बच्चों को हमें अभी कंट्रोल कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, क्योंकि समाज बच्चों को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता है, इसलिए ये इतनी समस्या जीवन में उनके आ रही है। उनकी जो पोटेंशियल है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऊर्जा ना स्टक हो रही है, सप्रेस हो रही है। अभी ज़रूरत है उनको खुलकर बाहर आने की, और उनके पास एक बहुत सारी एनर्जी है, उस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब एक चाकू है, अब उस चाकू से आप फल भी काट सकते हैं और किसी की हत्या भी कर सकते हैं, तो ये तो निर्णय आपका है। ऐसे ही उनके पास भी बहुत ऊर्जा है, जो वो जिस गति से मूव कर रहे हैं वहाँ पर 2 रास्ते खुलते हैं। आज मैं JNU में ही था, वहाँ पर मैं बोल रहा था, बच्चों को एड्रेस कर रहा था, वहाँ पर भी मैंने ये बात कही, वही बात मैं यहाँ पर बताता हूँ। 2 रास्ते हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव एनर्जी और एक है डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी ये हो गई कि स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, चिंताएं हो गई, बहुत सारा पीयर प्रेशर हो गया, और इसके हिसाब से आप मूव कर रहे हैं तो उसका आउटकम बहुत खराब है, पूरी लाइफ बर्बाद है। कंस्ट्रक्टिव एनर्जी ये हो गई कि आप पूरी तरह से इनसाइड आउट जी रहे हैं, आप बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे हैं, पढ़ाई का अर्थात केवल किताबी नहीं, आप खेलकूद भी कर रहे हैं, बाहर समाज के साथ भी आप जुड़ रहे हैं। क्योंकि आज ये बहुत बड़ा इशू हो गया है, सोशल मीडिया आने से सोशल नेटवर्किंग रियल में बंद हो गई है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब ये, आप बाहर जाते थे, लोगों से मिलते थे, परिवार के सदस्यों से मिलते थे, मित्रों से मिलते थे, चर्चा होती थी। अभी एक ज़िंदगी सिमट कर एक टेलीफोन तक रह गई है, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। उस एनर्जी को चैनलाइज करके अगर उनको माइंडफुलनेस की टिप्स दी जाएं, वेकफुलनेस की टिप्स दी जाएं, जॉयफुलनेस की टिप्स दी जाएं, और उनको ये बताया जाए कि कैसे आप बहुत खुशहाल जीवन जी सकते हैं, कैसे आप स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई प्रयत्न करे। अभी क्या है कि अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया। आप देखिए इंस्टाग्राम पे वो 30 सेकंड की रील अगर ना बनाए कोई, तो वो आगे खिसका देता है बच्चा। बिल्कुल। वो सब क्या है? इतना, और धीरे धीरे ये 2 सेकंड 1 सेकंड तक आ जाएगा जिस हिसाब से गति चल रही है। तो इसके लिए यह है कि आदमी ये सीखे, और आने वाली पीढ़ी को भी सिखाए, बच्चों को भी सिखाए कि शांत बैठा कैसे जाता है। तो मैं टिप्स की बात करूंगा कि क्या ऐसी टिप्स हैं जो हम अपने रेगुलर लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बताइए। सुबह उठें, उस समय जब उठते हैं तो जो चित्त है उस पर धूल नहीं होती, बिल्कुल शांत होता है। उस फ्रेशनेस के साथ, उस पॉजिटिविटी के साथ आंख बंद करके थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं। अपने साथ ही रहना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी है कि उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखते हैं। किसका मैसेज आया, किसने गुड मॉर्निंग करी है। 100-200 जब तक वो गुड मॉर्निंग पढ़ नहीं लेते, भेज नहीं देते, तब तक आत्मा को चैन नहीं आता।
तो उसको साइड में रख दें, शांति के साथ बैठें और अपने साथ मौन में रहें, ऑब्जर्व साइलेंस फॉर सम टाइम। उसके बाद जब दिन की शुरुआत इतनी अच्छी होगी तो पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। फिर रात को सोने से पहले कुछ क्षण के लिए बैठें। 10 बजे यदि सोते हैं तो 7:30 8 बजे अपना फ़ोन उठा करके साइड में रख दें और 2 घंटे का स्क्रीन टाइम बंद कर दें, ऑफ टाइम हो जाएगा वो। उस समय अपने साथ अपने लिए कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ जर्नलिंग करनी है, कोई डिस्कशन करना है, वो करें। और सोने से पहले कुछ क्षण के लिए आंख बंद करके आत्मनिग्रह करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि सुबह से शाम तक मेरा जो जीवन रहा वो कैसा रहा, मैं किन से मिला, मैं स्कूल गया, मैं कॉलेज गया, मैं ऑफिस गया, किन किन लोगों से मेरी मुलाकात हुई, क्या क्या वहाँ पर हुआ। पूरे दिन का एक डेली हेल्थ चेक हो जाएगा, आत्मनिग्रह हो जाएगा। और आते 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 क्या भोजन खाया, क्या क्या हुआ, किन किन से मिला, और आखिरी में पूरी तरह से जब वो मन का बोझ बिल्कुल हल्का हो जाएगा, शांत हो जाएगा, अपने आराम से शांति के साथ सो जाए। आप देखेंगे किस तरीके से हमारे देश का जो हैप्पी इंडेक्स बहुत पिछड़ गया है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का बहुत आगे है हैप्पी इंडेक्स, हमारे देश का बहुत पिछड़ गया है। तो इस टिप को अगर हमारा देश का युवा, हमारे देश के लोग, अधेड़ उम्र के हों, चाहे बालक हों, चाहे तरुण हों अवस्था में, किसी भी अवस्था में हो, इसको अगर वो मान लें, इसको अप्लाई कर लें अपने जीवन में, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये देश बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि इस देश में संभावनाएं हैं। यहाँ पे जो ऋषि मुनि रहे, जो उपनिषद लिखे गए, उनके अंदर बहुत सुंदर बातें लिखी गई हैं, उसमें ये संभावनाएं हैं, पर हम उनको नहीं मान रहे। उनका अध्ययन करें, उनका मनन करें, उनका चिंतन करें, और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं का अध्ययन करें, जिसको मैं कहता हूँ स्वयं का स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। तब स्वयं का अध्ययन करने से क्या होगा, हम स्वस्थ होंगे। स्वस्थ का अर्थ आता है स्वयं में स्थित होंगे। क्या बात है। पता है, अभी से बहुत पुरानी बात नहीं है, मुझे लगता है कि 10-15 साल या 20 साल पुरानी बात है, जब हमारी लाइफ ऐसे ही तो हुआ करती थी। कोई फ़ोन्स नहीं होते थे हमारे पास, लैंडलाइन होता था, वो जब बजे तब बजे। कभी मुझे याद नहीं कि स्ट्रेस और डिप्रेशन इस तरह से हुआ करते थे। स्कूल में वो रिज़ल्ट आने से पहले जो स्ट्रेस हो जाए। इसके अलावा हमने ये सब शब्दों को इतना देखा नहीं था जितना अब हम सुन रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के मुख से सुनते तो बहुत ताज्जुब होता है, अच्छा इन्हें भी पता है इस शब्द के बारे में कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे एंजाइटी हो रही है। बहुत फैशनेबल वर्ड्स हो गए ना अभी ये। और मतलब हमने वोकैबुलरी कितनी ख़राब कर ली है अपनी। पर आपसे बात करके सच में बहुत ही आनंद, मुझे शब्द का इस्तेमाल करने का मन हो रहा है कि आनंद लगा मुझे आपसे बात करने में, और ये आनंद की अनुभूति लोगों तक भी पहुंचेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं यही चाहता हूं कि ये जो आनंद है ना, ये दिन प्रतिदिन प्रतिपल बढ़ता रहे और इतना फैल जाए कि हमारा समाज, हमारा देश और फिर पूरा विश्व, जो जिस संस्कृति की हम बात करते हैं, जो कृष्ण बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम संपूर्ण संसार ये मेरा ही परिवार है, हम वाकई उस चीज़ को जी पाए। यूनिवर्सलिटी, वी आर हेयर नॉट टू डिवाइड, वी आर हेयर टू यूनाइट। वॉट डिवाइड्स अस इज वेरी बैड, वॉट यूनाइट्स अस इज रियल विजडम, इज सेल्फ, द डीप कनेक्शन विद सेल्फ। द मोर डीपर आई गो विद इन, द मोर एक्सपेंसिव आई बिकम। भीतर की स्थिरता बाहर की विराटता को जन्म देती है। क्या बात आपने कही। आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद का मुझे अनुभव हुआ है। आपसे आगे भी मुझे लगता है कि मुझे इस तरह की चर्चाएं करनी होंगी, क्योंकि अभी तक बांटने की बात हमने बहुत की है, बांटने की थ्योरी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो उस थ्योरी को सबसाइड करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है उसके लिए सबसे बेहतरीन आप ही व्यक्तित्व हैं। आपसे फिर मुलाकात करूँगी, बहुत कुछ सीखना है आपसे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।